हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि क्या ऐसे कोई तरीके हैं जिससे हम ये जान सके कि जो हमारे पेट में पल रहा है वो लड़का है या लड़की है। या जो लोग बोलते हैं कि अच्छा इसका पेट इस तरीके से दिख रहा है मतलब इसके लड़का है, इसका चेहरा खिला खिला दिख रहा है मतलब इसके लड़की है। क्या आपके साथ भी ये सब कुछ हो रहा है और आपको भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि आप जान पाएँ कि आपके पेट में लड़का है या लड़की है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन होती है जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो सारे लोग अजम्पशन लगाते हैं। कोई बोलता है इसकी तो पक्का लड़का होगा, किसी का अगर पहले बच्चा हुआ हुआ है और उसके उसके सर में कोई चक्री है तो कि इसका इस तरीके से होगा। कोई कहता है चाइनीज़ कैलेंडर के हिसाब से अगर आपके डेट ये है तो आपके लड़का होगा, ये है तो लड़की होगी। अगर आपके कंसीव शुक्ल पक्ष में हुआ है तो आपके लड़का होगा, कृष्ण पक्ष में हुआ तो है लड़की होगी। तो ये बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है और पेट के आकार को लेकर, हार्ट बीट को लेकर ये बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है कि अगर ये है तो लड़का होगा, ये है तो लड़की होगी। तो आज हम इन सब चीज़ों को जानेंगे और क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे कि हम सच में जान सकते हैं कि हमारे पेट में क्या है, तो वो भी मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी स्टोरी सुनाना चाहूँगी कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो सभी लेडीज़ों की तरह सब लोग अजम्पशन लगाना स्टार्ट करते हैं, बट जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो हम एक साथ 3-4 लेडीज़ प्रेग्नेंट थी। तीन तो हम एक ही जगह से थी जो आसपास ही थी। एक मेरे पास में एक और रहती है, वो भी प्रेग्नेंट थी, मैं भी प्रेग्नेंट थी और एक और लेडी थी वो भी प्रेग्नेंट थी। हम 3 लेडीज़ प्रेग्नेंट थी। अब हुआ क्या था कि तीनों के लक्षण अलग अलग थे। जो हम जस्ट मेरे पास में रहते उसके लक्षण बिल्कुल अलग थे, इधर जो रहते थे उनके बिल्कुल अलग थे और मेरे बिल्कुल अलग थे। जो भी मुझे देखता था वो मुझे आगे सीधा ये बोलता था कि आपकी लड़की होगी क्योंकि आपका चेहरा बहुत खिला खिला है, आपका पेट का आकार ऐसे निकला हुआ है, आपकी ये चीज़ यहाँ है। मतलब हर तरीके से मुझे सबने ये बोला कि आपकी लड़की होगी। यहाँ तक कि हमारे मायके साइड तो कोई ऐसा कुछ टोटका किया जाता है जिससे कि आपको पता लगाया जाता है कि इसके लड़का होगा या लड़की होगी। तो मेरी भाभी ने मेरे लिए वो चीज़ करी और उनके भी आया कि इसके लड़की होगी। मुझे सब लोगों ने यही बोला कि मेरे लड़की होगी, मेरे खाने की आदतों को देखते हुए, सबको देखते हुए। हम जो 3 लेडीज़ थी, हम तीनों की खाने की आदतें अलग थी। हम लोगों का जो पेट का शेप था वो अलग था। मतलब हर चीज़ अलग थी, कोई चीज़ मैच नहीं हो रही थी। और सब ने ये बोलते थे कि उसके लड़का होगा, इसके लड़का होगा, बट तेरे लड़की होगी। मुझे ये बहुत सुनने को मिलता था और ठीक है क्योंकि सब लोग अजम्पशन लगाते हैं और सबको बड़े मज़े आते हैं कि हाँ। और अगर मान लीजिए कि किसी ने बोला है कि हाँ आपकी लड़की होगी और सच में उसकी लड़की हो जाती है तो फिर पक्का हो जाता है कि अच्छा नेक्स्ट इसकी भी लड़की होगी। ऐसे बहुत लोग अजम्पशन लगाते हैं, बट इन बातों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। हम तीनों के लड़के हुए हैं, तीनों के सिम्टम्स अलग थे, तीनों की जो शेप होता है वो अलग था, पेट का शेप, तीनों के जो खाने की हैबिट्स थी वो सारी अलग थी, तीनों की जो फेस थे वो तीनों के अलग थे। किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, किसी को जैसे मेरे को बहुत कम प्रॉब्लम्स थी, बाकी और किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो ये सब चीज़ें होते हुए भी हम तीनों के सेम लड़का हुआ और ज़्यादा गैप भी नहीं है। कोई 2 दिन पहले हुआ है, कोई 7 दिन बाद हुआ है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। तीनों के लड़के हुए हैं, तीनों का पेट का आकार अलग था, पेट की लाइन अलग थी, हार्ट रेट अलग थी, स्किन का ग्लो अलग था, मतलब सब कुछ अलग था, फिर भी सबके सेम लड़का हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि आप अगर किसी की हार्ट रेट, अब मैं एक चीज़ पे आती हूँ, जैसे बोला जाता है कि अगर कोई लड़की गोरी है तो वो अपने मतलब कोई अगर लेडीज़ अगर प्रेगनेंसी में ग्लो कर जाती है तो उसके लड़की होगी या लड़का, जो भी वो लोग मानते हैं। ये सब अलग अलग हार्मोन्स क्या बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। सबके अलग अलग तरीके से हार्मोन्स चेंज होते हैं, किसी के ग्लो आ जाता है, किसी का डल हो जाता है, तो वो सब हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लड़का है या लड़की है। दूसरी चीज़ मैं आपको सिंपल सी बात समझाने वाली हूँ। अगर आज कोई भी चीज़ है, मान लीजिए कि ये रिमोट है, ये इस रिमोट के ऊपर अगर मैं कुछ भी अगर इसको पैक करूँगी तो कोई बाहर से पैक करे हुए को, चलो इसको छोड़ो, अगर मुझे अभी कोई पैक कर दे किसी भी शेप के अंदर कुछ भी डाल के, तो कोई मुझे ऐसे कैसे बता सकता है कि इसमें लड़की है या लड़का है? ऑब्वियस सी बात है ना कि भगवान ने उसको पैक किया है,
बट ये थोड़ी है कि लड़का होगा तो ऐसे हो जाएगी, लड़की होगी तो ऐसे हो जाएगी। ये सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है कि अगर पेट का आकार तो कैसा भी हो सकता है, क्योंकि उसका जो बॉडी शेप होगा उस आकार का मतलब उसका पेट होगा। मान लीजिए कि अगर कोई पीयर बॉडी शेप है तो उसका जो जब वो प्रेग्नेंट होगी तो उसका पेट अलग तरीके से निकलेगा। अगर कोई एप्पल शेप की अगर बॉडी वाली लेडीज़ है तो उसका जो टमी निकलेगा वो अलग तरीके से निकलेगा। साथ ही अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो आपका पेट अलग तरीके से निकलेगा, अगर आपकी सेकंड प्रेगनेंसी है तो आपका पेट अलग, क्योंकि फर्स्ट में क्या होता है हमारी मसल्स बहुत ज़्यादा टोन होती है तो हमारा पेट काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ होता है, जबकि जब हमारे सेकंड प्रेगनेंसी होती है तो काफ़ी ज़्यादा नीचे, क्योंकि हमारी मसल्स लूज हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, हमारे शरीर के स्ट्रक्चर पर, हमारी खाने की हैबिट्स पर, हमारी कैसी लाइफस्टाइल रही है उस पर ये सब शेप वगैरह डिपेंड करते हैं। दूसरी चीज़ आती है हार्ट रेट की बारी। तो हार्ट रेट आज आप बताइए, आपकी हार्ट रेट सेम रह सकती है, आपकी हार्ट रेट भी सेम नहीं रह सकती। जब आप मूव करोगे तो आपकी हार्ट रेट अलग होगी, जब आप एक जगह बैठे रहोगे तो आपकी हार्ट रेट अलग होगी। उसी तरह से बच्चों का होता है। जब अगर बच्चा सिंपल जब सोनोग्राफी करवाने गए हो और अगर बच्चा नॉर्मल पोजीशन में है तो उसकी हार्ट रेट कम होगी, अगर वही उसी टाइम मूव कर रहा होगा तो उसकी हार्ट रेट ज़्यादा होगी। ये अलग मिथ फैला दिया है कि अगर हार्ट रेट ज़्यादा है या हार्ट रेट कम है तो लड़का या लड़की होते हैं। मतलब क्या लॉजिक है? आप खुद ही सोच लो ना कि अगर आप दौड़ लगाओगे तो आपकी हार्ट रेट अलग होगी और अगर आप बैठे होगे तो आपकी हार्ट रेट अलग होगी। ये चीज़ भी बिल्कुल गलत है। तीसरा जाता है कि अगर आपकी लाइन सीधी है पेट पे पड़ने वाली तो आपके लड़का होगा। ज़्यादातर लोगों की सीधी ही होती है, कुछ लोगों की टेढ़ी भी हो जाती है और जिनकी टेढ़ी हो जाती है उनके भी लड़के हो जाते हैं। तो ये जो लोग ये वीडियोस बना रहे हैं ना, मैं आपको ये बता दूं कि वो सिर्फ व्यूज़ के लिए बना रहे हैं और उनको ये मिथ फैला के मज़े आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो व्यूज़ मिल रहे हैं और हम जैसे लोग बेवकूफ़ लोग उनको व्यूज़ दे रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को तो यही लगता है ना कि हाँ ऐसा होता है, ऐसे करने से लड़का हो जाएगा, ये खाने से लड़की हो जाती है। मेरी भाभी ने पूरे टाइम मीठा खाया फिर भी उनके लड़का हुआ, मुझे मीठा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था फिर भी मेरे लड़का हुआ। ये क्या चीज़ हुई? उनको लड़की के टाइम भी मीठा अच्छा लगता था, लड़के के टाइम भी मीठा अच्छा लगता था। मेरे को मीठा कभी अच्छा ही नहीं लगा, मुझे तीखा अच्छा लगता था। तो सब लोगों के डिफरेंस होते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर कोई चीज़ को अगर कोई तीखा खा रहा है या कोई मीठा खा रहा है तो इसके ये होगा। तो ये कम्प्लीटली मिथ है। आप लोग भी ऐसे फालतू बातों में आना बंद कर दें और जो सटीक तरीका है जानने का कि आपके लड़का है या लड़की है वो है सोनोग्राफी। उसके थ्रू ही आपको पता चल सकता है और हमारे भारत में तो वैसे भी ये बैन है, तो हमें बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना चाहिए और ये एक गिफ्ट की तरह हमें लेना चाहिए कि ठीक है, क्यूरियोसिटी सबको होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप फालतू के तरीके अपनाने लग जाए। तो सबसे अच्छी बात तो है कि जब आपको वो चीज़ मिलेगी तब आप देखो ना कि आपको क्या मिला है। जैसे कौन सी एक मूवी आई थी, उसका डायलॉग था कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो क्या हम चूज़ करते हैं कि मुझे ये वाला प्रसाद नहीं चाहिए, मुझे ये वाला प्रसाद चाहिए। तो जब भगवान हमें प्रसाद के रूप में बच्चा देते हैं तो हम क्यों चाहते हैं कि हमें लड़का हो या लड़की हो? तो वो भी हमें भगवान का प्रसाद समझ के जैसा हमें मिलता है वैसा ही हमको ले लेना चाहिए। तो इतनी सिंपल सी चीज़ है। तो अगर आपको ये समझ आ चुका है कि जो जितने भी ये फेक वाले वीडियोस चल रहे हैं या जो ये बता रहे हैं कि इससे पक्का लड़का हो जाएगा, इससे पक्का लड़की हो जाएगी, अगर किसी एक इंसान के हो जाता है वैसे तो सारे मानने लग जाते हैं, जबकि ऐसा पॉसिबल है नहीं। ना इसको साइंस मानती है, ना इसको डॉक्टर्स मानते हैं, बट आप लोगों को मानना है तो आप लोग मान सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस देखने हैं बच्चों से रिलेटेड तो मैं ऐसे ही वीडियोस और लाती रहती हूँ। थैंक यू।